ढेर जने तो दौलत रहे लखनऊ दिल्ली चुनाव निरस्त कराओ, गलत नहीं कर। उपस्थित यहाँ जन है वो निश्चित रूप से प्रफुल्लित है, हर्षित है, मुदित है। और हम सबके बीच में सामा शांति ततो नो भयंकर सन्नाकर प्रजाभ्य अभयन्ना पशुभ्य ओम शनि देव सवितुर्दुरितानि पराशो यन भद्रं कर्णाशो शांते 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 वतु। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरं अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के माल्यार्पण के लिए जिन नामों को हम ले रहे हैं वो कृपा करके मंच पर आकर के माननीय जी का माल्यार्पण करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। जिधर भी देख रहे हैं उधर उनको दूर दूर तक उन सबसे मुखातिब होने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी भावना, उनका ये बजरंग महाविद्यालय में शपथ ग्रहण के अवसर पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं, जिनके कारण ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कुंडा के सम्मानित मतदाता, आप सब लोगों को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को अभिवादन। मंचासीन आदरणीय डॉक्टर ओझा जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, प्रिय गोपाल जी, प्रिय कुलदीप पटेल, बाबागंज के जनसुलभ जनसेवक प्रिय विनोद सरोज, मनीष जी नाम जानते हैं, मनीष जी अपन नाम लिख के देता है, संचालक मनीष पांडे, हम आपको याद है। उप जिलाधिकारी कुंडा श्री सतीश जी त्रिपाठी, और सतीश जी ने हमको भी प्रमाण पत्र दिया था विधानसभा का और मंत्रोच्चार के साथ दिया था, हमको वो स्मरण है और हम तो आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि आप आज भी मंत्रोच्चार करेंगे। तो ईओ कुंडा, नवनिर्वाचित कुंडा के अध्यक्षा और सभी नवनिर्वाचित हमारे सम्मानित सभासद, हमको बताया गया है कि 6 महिला सभासद हैं और संख्या ठीक है ना, 6 है। तो सभी सभासदों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और जो महिला सभासद हैं उनको शुभकामनाओं के साथ साथ उनके पतिदेव को भी शुभकामनाएं, क्योंकि असली मेहनत उन्हीं की है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह एक ऐसा आयोजन होता है जहां शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण अपने भाग्य विधाता को, जिनके कारण वो निर्वाचित हुए हैं, एक औपचारिक संवैधानिक शपथ होती है जिसको पढ़ा जाता है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह एक तरह का भरोसा दिलाना होता है कि आपने जो चयन किया है, आपने हमसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, आपने हमसे जो आशाएं लगा रखी हैं, उन पे हम खरे उतरेंगे। थोड़ा समय है, थोड़ा 5-10 मिनट बोल लेगी,
छोड़ के जाइए। सारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुचर्चित चुनाव हुआ कुंडा का। और कोई भी चुनाव होता है तो आप लोग जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए किसी से के साथ, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट देंगे, तो कहा विकास के नाम पे वोट देंगे। हाँ सर, आप किस पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। कहने के लिए आदमी ये कहता है कि विकास के नाम पे वोट देंगे, लेकिन क्या विकास के नाम पे ही वोट पड़ता है, ये भी बहुत चिंतनीय बात है। एक बार आपने अक्सर देखा होगा लोग इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, ये वी चिन्ह जो है, वी फॉर विक्ट्री। तो 2 सितंबर 45 को जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो बाहर निकले पार्लियामेंट के, जनता के साथ माइक नहीं थे, लोग परिणाम जानना चाह रहे थे कि विश्व युद्ध में हुआ क्या, कहां। एक महत्वपूर्ण घोषणा आज होनी है। जनता इतनी ज्यादा थी कि चर्चिल ने उंगली उठा करके ऐसे इशारा किया और लोग समझ गए कि विश्व युद्ध में हमारी विजय हो गई एलाइड फोर्सेस की, एक्सेस फोर्सेस भाग गई और एलाइड फोर्सेस जीती। तब से ये चलन चल गया कि विक्ट्री, विजय। और हमारे यहाँ जो शब्द है विकास, वो भी वी से ही शुरू होता है। लेकिन विकास के साथ साथ वी से शुरू होने वाले 2 और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। विकास के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्यवहार। सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली तो बन रहा है, लेकिन आपकी बोलचाल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका व्यवहार कैसा है, आप चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से। एक और वी से शब्द है विचारधारा। आपके विचार क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं। तो ये 3 मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण 3 वी, विकास, लेकिन साथ में विचारधारा और व्यवहार। हम शुभकामनाएं देते हैं उषा जी त्रिपाठी को और सभी सम्मानित सभासदों को कि इस पैमाने पे वो खरे उतरेंगे। और अभी तक जो कुंडा में चलता रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये अभी आपके सामने गोपाल भैया ने इशारों में कहा, हम थोड़ा उसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं। पहली बात तो लोकतंत्र चलता है मतदाताओं की जागरूकता से। आप लोग को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। अगर जल भराव की समस्या है, आपने देखा परसों थोड़ा सा पानी बरसा और कई जगह ऐसे हैं जहां पानी जमा हो गया। अगर नालियों की सफाई भी करवाई जाती है तो कोई ऐसा है जिसने नाली भांट रखी है तो हमारे दरवाजे से नाली नहीं जाएगी, तो यहाँ पे पानी, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से आपको मुखर होकर के लड़ना होगा। एक और हम चाहेंगे कि विशेष आप नजर रखिए, शिव कुमार जी से भी कह रहे हैं और अध्यक्षा जी से भी, संविदा पे जो कर्मचारी हैं वो कितना काम कर रहे हैं, इसका आकलन बहुत जरूरी है। सफाई कितनी हो रही है, काम कितना हो रहा है। करदाताओं के पैसे से संविदा कर्मचारियों को वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन वो काम कितना कर रहे हैं, इस पे सभी सभासदों की, अध्यक्षा जी की और आप सब लोगों की नजर होनी चाहिए। कर्मठता से काम करें। और आपके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो अध्यक्षा हो चाहे सभासद हो, जन सहयोग की इनको आवश्यकता पड़ेगी। वो जन सहयोग कुंडा की महान जनता इनका करती रहे, अवगत कराते रहे। हाँ, हमने कहा था महीने में 1 दिन कुंडा में बैठेंगे सिर्फ टाउन की समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके निस्तारण के लिए, और वो बैठे आपके बीच में। इस चुनाव में एक चीज और हम सब लोगों के सामने लाई, जिससे शायद कुंडावासी पहले से परिचित है, शायद क्या परिचित है।
हर चुनाव में कुंडा को बदनाम करने वालों की एक मुहिम चलती है, और जो गठबंधन कुंडा में होता है पूरे भारत में ये गठबंधन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला बेमेल गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, ये सिर्फ कुंडा में ही मिलेगा। का बीते और सभी हमारे जो सम्मानित सभासद हैं, आप लोगों का एक बहुत अच्छा कार्यकाल बीते, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजा भैया जी का। सब लोग निवेदन है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठेगा। भी आभार नवनिर्वाचित अध्यक्षा जी का 2 शब्दों में, और जलपान करके ही जाएंगे आप सब, ये विशेष निवेदन है। जलपान की व्यवस्था है, कोई अपने स्थान से उठे नहीं।